ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश मेट्रो को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एमपी तक ने ऑपरेशन सिंदूर के समय यह खबर दिखाई थी कि कैसे राजधानी भोपाल में जो मेट्रो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें जो फेयर कलेक्शन डोर्स हैं, ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन जो डोर्स हैं, उसका ठेका तुर्की की कंपनी को दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान की मदद की थी तुर्की ने, और उस समय तुर्की के बनाए गए ड्रोन्स पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल किए थे। इसके बाद पूरे देश में तुर्की के खिलाफ गुस्सा हो गया था। भारत सरकार ने भी तुर्की को लेकर कई कड़े प्रतिबंध लगाए थे, और उसी दौरान मध्य प्रदेश के शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा था कि मेट्रो कंस्ट्रक्शन में तुर्की की जिन भी कंपनियों को ठेका मिला है उसकी समीक्षा की जाएगी। और अब समीक्षा पूरी हो चुकी है, रिपोर्ट सरकार के पास है, और यह बताया गया है कि जो ठेका है तुर्की की कंपनी का भोपाल मेट्रो के साथ ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन जो डोर लगाने का था उसे निरस्त कर दिया गया है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह हमने आपको थोड़ी देर पहले बताई है, और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये जो फेयर कलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट है इसे निरस्त करने के साथ ही अब नए ऑर्डर यानी नए टेंडर की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही अब इसमें होगा क्या, अब हम आपको बता देते हैं। दरअसल अब इसके साथ ही जो सबसे बड़ी जानकारी है कि भोपाल मेट्रो का जो फेयर कलेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट था, इंदौर और भोपाल के लिए करीब 45 गेट मंगवाए थे, और इसके बाद अब तुर्की की कंपनियों के ये जो गेट है इन्हें इंस्टॉल जरूर किया गया था, लेकिन अब इन्हें वापस हटाया जा रहा है, और कई जगहों पर इन्हें इंस्टॉल करने से भी मना कर दिया गया है। भोपाल में करीब 200 ऐसे गेट लगने थे, और इंदौर मेट्रो के अलग अलग स्टेशनों पर ऐसे 227 गेट लगने थे। लेकिन अब मेट्रो रेल निगम लिमिटेड ने यानी मध्य प्रदेश मेट्रो ने तुर्की की इस कंपनी को जो काम दिया था उसे निरस्त कर दिया है। अब ये जो काम निरस्त हुआ है, जो ठेका निरस्त हुआ है, तो कई जगह ऐसी है जहां पर ये गेट अब तक लग चुके हैं, लेकिन अब वहां पे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं किया गया है, और इसलिए जब तक नए ठेके के साथ कंपनी नहीं आ जाती है, नया टेंडर नहीं आ जाता है, या नई कंपनी को नया टेंडर नहीं मिलता है फेयर कलेक्शन के लिए, तब तक इंदौर में जहां पे मेट्रो का कमर्शियल रन शुरू हो चुका है वहां पर अब लोगों से मैनुअल तरीके से जो टोकन है वो लिए जा रहे हैं, उनको दिए जा रहे हैं, उनसे राशि वसूल करके। वहीं भोपाल में अभी क्योंकि मेट्रो पूरी तरीके से बनकर तैयार नहीं हुई है, इसलिए भोपाल में ये दिक्कत अभी फिलहाल नहीं आएगी, लेकिन माना जा रहा है कि जब तक नई कंपनी को टेंडर नहीं मिल जाता है तब तक भोपाल में भी अगर मेट्रो शुरू हो जाती है दिवाली के आसपास या नए साल के आसपास, तो फिर वहां पर भी इंदौर की ही तरह मैनुअल तरीके से लोगों से मेट्रो का शुल्क वसूला जाएगा।